यू नो उसने उसको लैब पे सुला के, देखो बाइबल बताती है पराई स्त्री के होंठों से मधु टपकता है। देखो तुम्हारी वाइफ तुमसे बात करती है आई, लेकिन वो बात करती है तो अल्लाह। फोन तो दो, फोन दे मेरी बहन, देखूं कौन है इतना हिम्मत वाला। ओ भाई का कॉल आएगा, किसी भाई का। हेलो, हाँ हाँ बोलना भाई। भैया मेरे को बुखार है। हाँ आंखें बंद कर। स्वर्गीय पिता मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम में, चंगा करना तो कर, नहीं करना तो नहीं कर पिता, यीशु के नाम में आमीन। हो गया। अभी दीदी का कॉल आएगा। हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ ओके ओके, रुको 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 रुको, हाँ 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 हो ही या हो। बाई को तो तूने 2 मिनट में निपटा दिया, ये क्या 7वें आसमान से उतरी है? वापस तो कर। तुमको बहनों को किसी बहन का कॉल आता है, तुम्हारा ड्यूरेशन 3 4 5 मिनट 10 मिनट होता है, भाई का ड्यूरेशन लंबा क्यों है? भैया जी, भैया जी। किसी किसी से पूछता हूं ब्रदर आप इतना लंबा बातचीत क्यों करते हो इनसे? ब्रदर वो दुखी है, विश्वास कर ये सदैव दुखी रहने वाली है। बहनों का प्रॉब्लम खत्म होता है? मुझे बताओ, आप बहन हो, दिल पे हाथ रख के बताओ, आपका प्रॉब्लम कभी खत्म होता है? कभी भी नहीं होता है। आज भी देखो हर चर्च के अंदर भाई कम होते हैं, बहनें ज्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि आपको दुख ज्यादा है। तू विश्वास कर भाई, तुझे लगेगा तूने उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया, अगला फोन आने दे, वो सेम प्रॉब्लम तुझसे डिस्कस करेगी। मेरे चर्च की बहनें बहुत अच्छी है, हम तो दिल्ली वालों की बात कर रहे थे। यू नो सुला दिया गया। प्लीज टेल मी, एक काम कर, मेरे बालों को खूंटी से बांध दे, मेरी लतों को। ओके, ये भी करके देखते। जैसे ही उसने उसके खूंटी में किया, द बाइबल सेज, उसने उसको बोला ए दुश्मन मारने आ रहा है, उठ गया। ये कमजोरी नहीं पड़ रहा है? आखिर लिखा है उसके बहुत बोलने पर, कंटिन्यू उकसाने पर। ब्रदर एक बात याद रखना, किसी पे भी जल्दी ट्रस्ट करके अपना कुछ भी शेयर मत करो। तुमको पता नहीं है गेम्स खेली जाती हैं कभी कभी। बड़े व्यापारी हैं कुछ लोग। देखो वो बहन क्या कर रही है, कंटिन्यू 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 उसको प्रोवोक कर रही है। आखिर ये टूटा। उसको बोलता है चलो आज मैं आपको अपना लूपहोल बता देता हूं। क्या है प्रॉब्लम? ये है मेरा ये है, मेरा ये अनॉइंटिंग का सीक्रेट है। मेरे सर पे है ना कभी उस्तरा नहीं चला है, मैं नाज़ीर हूं। मेरी मदर को कहा गया था, मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरे ऊपर उस्तरा नहीं चलाया है। जिस दिन मेरे बाल सब खत्म हो गए ना, मेरा पूरा जो सर है वो गंजा हो गया, मैं खत्म हो जाऊंगा। देखा आपने, उस लड़की ने उसको पकड़ा, बोला आ जाओ। ओह सी, थैंक यू पंकज, थैंक यू ब्रदर। देखो अब वो किसको बुला रही है, आ जाओ। बिलीव मी, शी इज डीमन। कोई और भी पिक्चर है वहां पर? मैं आपको कुछ और भी, मैंने एक देखा था कुछ। देखो वो उसके लैब पे सोया है और वो देखो किसको बुला रही है। आओ, मालूम है वो किसको बुला रही है? उन लोगों को जिन्होंने उसको बोला था। अब पता है वो लोग आएंगे इसके ही लैब पे। शैतान को पता है तुम्हें किधर कंगाल करना है, तुम किसके लैब पे बर्बाद होगे, उसको अच्छे से पता है। उसको पता है उसको बाल काटने के लिए कोई घुटना चाहिए,
पूरे उसके बाल उड़ा दिए। आपको पता है, जब उसे पता चला मेरे बाल खत्म हो गए और दुश्मन सामने से मारने आ रहा था, तब वहां पर एक लाइन लिखी है, वो नहीं जानता था कि प्रभु का आत्मा चला गया। लिसन टू मी ब्रदर, अभिषेक आएगा, दुनिया जान जाएगी, चला जाएगा, तुमको भी नहीं पता चलेगा। पेंटिकॉस्ट के दिन देखा आपने, सबको पता चल गया फर्स्ट फ्लोर पे पाखरू आया है। वो लोग बात कर रहे थे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ आएगा ना, बिलीव मी, पूरे भारत को पता चल जाएगा दिस मैन इज अनॉइंटेड। तुमको कॉल्स किए जाएंगे, तुमको मैसेजेस आएंगे, लोग तुमसे डेट मांगने के लिए तुम्हारे दरवाजों पे आके खड़े हो जाएंगे। लोग कहेंगे अगले साल का डेट दे दो, लेकिन तू चाहिए हमको। जब अभिषेक आएगा ना, हर एक को पता चलेगा दिस मैन इज अनॉइंटेड बाय गॉड। ये देखो, बस ठीक है, वो पीछे वाला लगा दो। सबको पता चल जाएगा कि तुम अनॉइंटेड हो। लेकिन जब तुमने ऐसा काम किया जो शिमशोन कर रहा है, लिसन, होली स्पिरिट उधर ही रहेगा, क्योंकि नए वाचा में पवित्र आत्मा किसी को नहीं छोड़ता है। लेकिन जानते हो होगा क्या? तुम स्लोली परमेश्वर का दिया हुआ सब खोना शुरू कर दोगे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, लोगों के पास पवित्र आत्मा है पर उसका भरपूरी नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि तुम शिमशोन के साथ जो हुआ वो आपके साथ होगा। नो, सैमसन उन दिनों में था जिस दिनों में जीसस क्रूसीफाई नहीं हुआ था। लेकिन जब यीशु मारा गया तो उसकी वाचा पूरी हुई। उसने कहा पवित्र आत्मा आएगा जो सदैव तुम्हारे अंदर रहेगा। आप याद रखना मेरे भाई बहन, हमेशा शिमशोन के पास उसके लिए प्रार्थना करने के लिए महायाजक नहीं था, हमारे पास दुआ करने के लिए एक महायाजक है। शिमशोन उन दिनों में रहता था जिन दिनों में यीशु बलिदान नहीं हुआ था। पढ़ के देखो, उत्पत्ति क्या बताता है यीशु के लिए? वो वुमेन का सीड है। कभी मैं आपको बताऊंगा प्रीचिंग में, वुमेन में सीड नहीं होता, सीड मैन में होता है। क्यों कहा जाता है वो स्त्री का बीज है? सीड मैन में होता है, वुमेन में नहीं होता। पर क्यों उत्पत्ति बताता है ही इज अ सीड ऑफ वुमेन, वो स्त्री का बीज है। आप निर्गमन पढ़ के देखो, जैसे इजराइल के लोगों ने उसको ब्लड लगा दिया, वो छुटकारा पा लिया। ये यीशु के मेमने का चिन्ह है। आप गिनती पढ़ के देखो, और आपको पता है लेवी व्यवस्था की किताब क्या बताती है? वो तुम्हारा महायाजक है। शिमशोन उन दिनों में नहीं रहता था जिन दिनों में जीसस क्रूसीफाई हुआ था। नो, उसके लिए कोई प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं था। लेकिन हमें पवित्र आत्मा क्यों नहीं छोड़ के जाता? क्योंकि मेरे पास एक महायाजक है जो मेरे लिए प्रार्थना करता है। द बाइबल सेज, खुदा का कलाम कहता है पवित्र आत्मा तुम्हें नहीं छोड़ेगा, लेकिन याद रखना तुम उसकी भरपूरी खो सकते हो। तुम जितने भरे हुए थे, हो सकता है कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो। और याद रखना, जब अभिषेक आएगा ना, पूरी दुनिया पता चल जाएगी। हर जगह से कॉल, इनविटेशंस, तुम्हारे नॉलेज पे लोग इंप्रेस हो जाएंगे। सब बोलेंगे ब्रदर आप आइए। लेकिन बिलीव मी, जब वो चला जाता है ना अनॉइंटिंग, आपको भी नहीं पता चलेगा। याद रखो, पवित्र आत्मा का एक स्वभाव है, वो कोमल है। आपको पता है वो कौन सी चीज से हर्ट होता है? आपको मैं उसका मेन थिंग बताऊं जो मैंने 18 साल में सीखा है। पवित्र आत्मा कब आपसे हर्ट होता है, यार ये क्या किया इसने? पता है क्या? जब वो आपको कहे यू आर रॉन्ग, और आप उस बात के अंदर एक्सक्यूज देते हो, नहीं उसने भी किया है, वो हर्ट होता है। इसे कहते हैं पवित्र आत्मा के साथ झूठ बोलना। जिस दिन वो आपको कहे यू आर रॉन्ग, और उसके बाद आप डिस्कस करना स्टार्ट कर दो, नहीं
उसने भी किया, नहीं मेरी गलती नहीं है, नहीं 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 नहीं। ये वो घड़ी होती है जब आप उससे हर्ट करते हो। कभी आपने सोचा परमेश्वर आत्मा है, वो जानता था आदम ने गुनाह किया, वो आया, उसने न्याय नहीं किया, उससे पूछा क्या पाप किया है तूने, बोलता है नहीं स्त्री ने करवाया, अब निकलो तुम इधर से। मैं सब जानता हूं, मैं तुमको मौका देने आया हूं, तुम मेरे ऊपर आ रहे हो अभी। केन, हां हाबिल कहां है मुझे क्या पता। देखो जब परमेश्वर आपको कहता है ना तेरा गलती है, माफी मांग, तूने गुनाह किया है, तूने उसके पैसे नहीं लौटाए हैं, जब आप डिसऑनेस्टी दिखाते हो, लिसन, वो तुमसे चेंज नहीं चाहता है, वो चाहता है तुम एग्री हो जाओ, वो तुम्हारी विल के साथ काम करता है। अगर आप सिर्फ ये मान लो ना, यस होली स्पिरिट आप सही कह रहे हो, मेरी गलती है, लिसन दिस प्रोफेसी फॉर यू, ये भविष्यवाणी है। परमेश्वर ने यूसुफ को खड्डे में से निकाला, अय्यूब को राख से उठाया, पतरस को पानी में से निकाला, लाजर को कब्र से जिलाया, वो तुमको भी उठाएगा। वो तुमको भी उधर से खड़ा कर देगा, उठ के तुमको खड़ा कर देगा। जानते हो रीजन क्या है? क्योंकि तुम ऑनेस्ट हो। यूसुफ खड्डे में था, अय्यूब राख में बैठा हुआ था, लाजर कब्र में था, पतरस पानी में डूब रहा था, हर एक को वहां से निकाला गया। सिर्फ ईमानदार बन जाओ, मानो जब वो कहता है, सत्य बोलता है, मानो यस मैं गलत हूं, विश्वास करो। इन 4 लोगों का नाम लिया ना मैंने, पतरस, अय्यूब, लाजर, यूसुफ, 5वां अपना ले लो, खुदा मुझे उठाएगा। इस विषय में सेंसिटिव बनो। अगर वो तुमको दिखाता है तुम गलत हो, डिस्कस मत करो। वो हमेशा आखिरी चीज बोलता है। नाश्ता खा रहा था मैं एक दिन, उन दिनों में 1000 के नोट चलते थे, पता है आपको? किसी को याद है? 1000 के नोट चलते थे। 1000 रुपए का नोट दिया मैंने वेटर को, पता नहीं उसको क्या हुआ, किसी और का बिल मेरे पास लेके आया, चेंज। 1000 रुपया दिया, 75 रुपया काटना था उसको, 925 रुपया उसको वापस करना था। पता नहीं किसका बिल लेके, किसका वो पाउच लेके वो आ गया उधर। मैंने खोला, 1625 रुपए पड़े। मैंने प्रभु को बोला धन्यवाद, मैंने थोड़ी मांगा, आपने दिया। पैसा लेके निकल गया मैं। गाड़ी चालू की, किक वाली गाड़ी थी, ठक गाड़ी चालू की, जैसे ही वहां से निकला पूरा मन अशांत हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा हूं मेरा पूरा बदन ठंडा क्यों पड़ रहा है। मैंने बाजू में गाड़ी लगाई, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं क्या हो रहा है। तब पवित्र आत्मा ने कहा पैसा वापस दे के आ। फिर भी नहीं माना मैं। नेताजी पे गया, उधर जो गोल चक्री आता है ना वीनस थिएटर के बाहर, उधर गाड़ी घुमा रहा था 2 मिनट। पैसा वापस दे के आ, पैसा वापस दे के आ। मैंने थोड़ी मांगा, खुद ही दिया। उस दिन तो प्रार्थना की थी, प्रभु फाइनेंशियली आशीष दे। प्रभु आशीष ऐसे नहीं देगा चोर आदमी। रुको, चक्कर आ रहा है। गाड़ी वापस ली, होटल में गया। इट वॉज अ साउथ इंडियन होटल। उधर गया, वेटर को मैंने बोला इधर आओ। हाँ साहब। उसका मुंह उतरा हुआ था। मैंने कहा ये किसका पैसा लेके आया? बोला सर आपके पास आ गया। कहा मेरे बॉस मेरे को बहुत गाली दिया है। मैंने बोला सॉरी, ये ले लो। वहां से निकला, पूरी शांति लौट आई।
खुदा को अलाउ करो तुमसे अबीमेलेक जैसा व्यवहार करे। और जब सारा उसके पास आई, लिखा है यहोवा ने अबीमेलेक के कहा, इसे मत छूना, डोंट टच हर। प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपसे अबीमेलेक की तरह व्यवहार करे कि जब बुराई सामने आए वो तुमको कहे, नो, डोंट डू दिस। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप होली स्पिरिट के प्रति सेंसिटिव हो? वो नहीं जानता था। सुनने की कोशिश करो भाइयों। जब कोई लड़की आपके सामने आती है, मैं जानता हूं वो तुम्हारी बहन है, पर अपने आप से पूछो, मेरे को उससे बात करने का मन क्यों कर रहा है? आपको भी, आप बहनों को भी ये बात समझनी चाहिए। मैं जानता हूं आप उसको भाई मानते हो, फिर भी तुम्हारा रोज उससे बात करने का मन क्यों हो रहा है? पवित्र आत्मा आपको कहेगा, कम कर, फीलिंग बदलने में टाइम नहीं लगेगा। अंडरस्टैंड द सेंसिटिव है वो। जब भी वो कुछ कहता है ना, उसको समझो। अदरवाइज अगर तुमने उसको इग्नोर करना स्टार्ट किया, रिजेक्ट करना स्टार्ट किया, क्या कहती है बाइबल? यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। पता है कठोर मन का मतलब क्या होता है? उसने आपको बोला ये कर, ये न कर, और आपने उस बात को साइड रख के अपना लाइफस्टाइल सेम रखा। आज यही कारण है कि लोगों के पास जितना होना चाहिए उतना उनके पास कुछ भी नहीं है। मैं कभी कभी मीटिंग हो जाने के बाद जब मैं कुछ लोगों से मिलता हूं, मैं हैरान होता हूं, प्रभु झरना बह रहा था, इन तक क्यों नहीं पहुंचा? मुझे परमेश्वर ने कहा, तुझे पता है सूरज, मैं पापी को छू सकता हूं, बेईमान को नहीं। मेरे सामने कोई खड़ा हो जाए ना और कहे मैं पापी हूं, मैं उसको कहूंगा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। लेकिन जब मैं किसी पे रिवील कर दूं कि तू गलत कर रहा है और वो मुझे ही डिस्कस करना स्टार्ट कर दे कि नहीं मैं गलत नहीं हूं, मैं ऐसों को टच भी नहीं करने वाला हूं। अगर आज भी आप घर जाके लूका 18 अध्याय की वो प्रार्थना पढ़ोगे, आपको समझ में आएगा। दो लोग प्रार्थना कर रहे थे, एक ने कहा मैं इसकी तरह नहीं हूं, इसकी तरह नहीं हूं, इसकी तरह नहीं हूं, लेकिन दूसरे ने लिखा है आंखें भी ऊंची नहीं उठाई और कहा मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। यीशु ने कहा यह अपने घर आया। पढ़ो क्या रीजन था? ऑनेस्टी। हे फरीसियों, यह बात जान लो कि तुमसे पहले चोर और वैश्याएं परमेश्वर के राज्य में आएंगे, पर राज्य की संतान नरक में डाली जाएगी। कौन है राज्य की संतान? इज़राइल के लोग। उनके लिए राज्य तैयार किया गया था। खुदा उनको बोलता है अभी तुम नहीं जाओगे, अब वैश्याएं जाएंगी, चुंगी लेने वाले जाएंगे, चोर जाएंगे। प्रभु ऐसी क्या क्वालिटी है इन लोगों में जो इन लोगों में नहीं है, जो दिन और रात तेरी बाइबल का अध्ययन करते हैं? ये लोग ईमानदार हैं, दे आर ऑनेस्ट। क्यों दाऊद पाप के बाद भी पदवी पे बना रहा, पर खुदा ने शाऊल को हटा दिया। जब शाऊल ने पाप किया, पता है उसके बाद क्या हुआ? गौरव इधर आ बेटा, आई एम सीरियस, आजा 2 मिनट इधर आ। ये देखो, मैं दाऊद राजा, मैंने पाप किया, ये सैमुअल ये मेरे को बताने को आया है कि मैंने गलत किया। अब सुनो, जब ये मुझे बताने के लिए आता है ना, मैं बोलता हूं हुआ क्या था पता है? भाई साहब ने मेरे को बोला था प्रभु की आज्ञा है बाजू वाले गांव में जाओ, सबको खत्म करो, कुछ भी मत छोड़ना। लेकिन मैं वहां से भेड़ बकरी लेकर आ गया हूं, और अभी मैं आया हूं और नबी मेरे पास आके कहता है और लड़ाई हो गई? हाँ बिल्कुल हो गई। सब कुछ ठीक है? हाँ सब कुछ ठीक है। तो ये भेड़ बकरियां कहां से आई? ये तो मैं लेकर आ गया, मुझे लगा अच्छी है, बलिदान करेंगे। नहीं, तेरे को खुदा की सारी बातें माननी चाहिए। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अब डिस्कस कर रहा हूं। अब ये कहता है प्रभु ने तेरा राज्य छीन लिया, अब मेरे को तकलीफ हो रही है। अब मैंने उसको बोला ठीक है मैंने गलती की, लेकिन एक काम कर, अब मैं बाहर जा रहा हूं, मेरे साथ चल। सबको दिखा ओके है। लोगों का समर्थन जाता है ना,
तब सब लोग ऐसे ही करते हैं, कम विथ मी, आओ मेरे साथ। क्यों? सबको दिखाओ सब ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं है। ढोंग से भरी हुई जिंदगी को खुदा कुछ नहीं कर सकता। आओ ढोंग से निकलो, पापी बनो। उसके बाद जब पाप को मान लोगे, अगर तुम ढोंगी हो ना, मैं सच कहता हूं, खुदा तुम्हें नहीं छुएगा। ढोंग से निकलो और पाप की स्टेट में खड़े हो जाओ। हां, मैंने गुनाह किया है, मुझे माफ कर, वो तुम्हें उठाएगा। कम विथ मी। सी, प्रॉफिट मेरे साथ खड़ा है। एवरीथिंग इज ओके, डोंट क्रिटिसाइज मी। मेरे बारे में कुछ बोलने का नहीं, देखो समर्थन मेरे साथ है। व्हाट अ हिपोक्रेसी। देख भाई, सब ठीक है, नबी खड़ा है मेरे साथ। सी, प्रॉफिट इज बिहाइंड मी। क्यों वो कहता है हाँ मैंने गलत किया, अब एक काम कर, साथ चल, चल बाहर चल मेरे साथ, सबको दिखा, एवरीथिंग इज ओके। कितनी बड़ी बात है। इसको पाप करने का पछतावा नहीं है, इसको समर्थन खोने का डर है। क्या लाइफ है, क्या थर्ड क्लास लाइफ है। यही जब पवित्र आत्मा तुमसे बात करता है ना, जब तुमको वो कहता है बेटा तूने गलत किया है, मैं तेरे को पनिश नहीं कर रहा हूं, तू मान ले ताकि मैं कुछ कर सकूं। खुदा ने मेरे को कमांड दिया है ईमानदारों में काम करने के लिए, डोंगियों में नहीं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लिसन टू मी, जीसस इज लाइफ चर्च, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपनी हर ब्रांच से पूछता हूं मैं इधर से खड़े होके, क्या तुम पवित्र आत्मा के प्रति सेंसिटिव हो? वो नहीं जानता था कि खुदा चला गया है। पता है उसके बाद क्या हुआ? जानना चाहते हो दीदी? बाल काट दिए गए, बाहर निकला, लिखा है शत्रु ने उसकी आंखें फोड़ दी। खत्म। उन्होंने देगोन देवता का एक बड़ा, उस रात उन्होंने एक पार्टी दी, बोलते हैं लेकर आओ उसको। क्यों? आज वो तमाशा करेगा। पहले वो तुमको गिराएगा, अभिषेक लेगा, तुम्हारी आंखें अंधी कर देगा, मतलब तुमको ना बाइबल समझ में आए ना कुछ और, तुम्हारा विजन चला जाए, और बाद में तुमको नचवाएगा। मत आओ उसके हाथ में, उसके हाथ में मत आओ। दाऊद के सामने जब शमूएल नातान आता है, कहता है सुन 3 विपत्तियां हैं, चुन ले, एक तेरे घर पे तलवार चलेगी, दूसरा तेरे घर पे मरी आएगी, तीसरा यहोवा के हाथ में पड़ जा। दाऊद कहता है मुझे तो यहोवा के हाथ में पड़ना है, क्योंकि मैं जानता हूं उसका क्रोध क्षण भर का है, परंतु उसकी दया बहुत बड़ी होती है। आज की डेट में एक नया समर्पण करो, खुदा से कहो मैंने आपके प्रति बहुत ही अलग और बहुत ही डिफरेंट व्यवहार किया है, मुझे क्षमा करें और मुझे अपना सेंसिटिव नेचर समझने में मदद करें। मुझे नहीं पता था इस तरह का स्वभाव है पवित्र आत्मा का कि वो कबूतर के नाई है, वो इतना सेंसिटिव है कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो हो सकता है मैं अपनी उन्नति खोता जाऊं। यहां देखिए, एक दिन कैथरीन दुआ कर रही थी, एक आदमी ऐसे सुन रहा था दुआ। पता है वो क्या प्रार्थना कर रही थी? पिता, क्या तू मुझ पे भरोसा करके, ऐसे ही बात करती थी ना वो, क्या तू मुझ पर भरोसा करके एक बार फिर से अपना अभिषेक दे सकता है? मैं वादा करती हूं मैं तुझे सारी महिमा दूंगी। एक आदमी ने उसकी प्रेयर सुनी थी,
खुदा, क्या तू एक बार फिर से मुझे अभिषेक देगा, भरोसा करेगा? मैं वादा करती हूं मैं तुझे महिमा दूंगी। और उस मीटिंग में वो बाहर निकलती है, सब चंगे हो जाते हैं। एक औरत दौड़ दौड़ के आके कहती है, कैथरीन आपने दुआ की, मैं ठीक हो गई। उसी समय वो खुदा की तरफ फिर के कहती है, मुझे मार दे, इससे लगता है इसको मेरी दुआओं ने चंगा किया है। लेडी, दिस इज नॉट मी, दिस इज जीसस। आपको पता है, मैंने उसको जब वीडियो पे देखा है ना, आप जानते हो मैं मिमिक्री करने में थोड़ा होशियार हूं, यू नो। मैंने उसको देखा, उसको ऐसे बोल रही थी, लेडी दिस इज नॉट मी, दिस इज जीसस द सन ऑफ द लिविंग गॉड। वो ना ऐसा खींचती थी शब्द को। फिर एक और आदमी आता है, सिस्टर या सी, खुदा ने मेरा हाथ ठीक कर दिया, लेकिन ये उंगली अंदर है, 4 उंगलियां ठीक हुई हैं। यस, ये इसीलिए हुई हैं ताकि तुझे याद रहे तू कभी ऐसा था। बाप रे, कितना जुड़ी हुई है। आपने यीशु को देखा, वो कितना सेंसिटिव था होली स्पिरिट के प्रति। जा रहा था, पेड़ आया, एक पवित्र आत्मा ने कहा रुक, हाँ ऊपर देख। इस बंदे को देख रहा है? हाँ, इसका नाम जकई है, आज के घर चला जा। ओके। एक दिन वो क्रूज पे लटक रहा था, उसके मुंह में जूफा डाल रहे थे, उसे पीड़ने के बाद। एक्चुअली रोमन्स का ये था, जब वो लोग मारते थे ना तो थोड़ी मर्सी भी दिखाते थे। जैसे ही वो उसको मार रहे थे तो उन्होंने उसको सिरका पिलाने की कोशिश की, और ताकि वो थोड़ा बेहोश हो जाए। जैसे उसके सामने आया, पवित्र आत्मा ने कहा इसे मत लेना। ओके। हे पिता, इन्हें माफ कर, आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर। यीशु ने 7 वचन कहे, अब काम पूरा हो गया। जब दूसरी बार जूफा दिया गया, अब पवित्र आत्मा कहता है अब तू ले सकता है। वो क्रॉस पे भी कितना सेंसिटिव था। तुम हो, तुम तारक मेहता तो बंद करो देखना पहले। मैं हंसने की बात नहीं कर रहा हूं। आप हो। परमेश्वर जानता है, अपने फोन को तब तक नहीं टच करता मैं जब तक मुझे जरूरी काम ना हो। खुदा जानता है, मेरी फैमिली बैठी है, पूछो मैं टीवी देखता हूं, आईपीएल चलती है, मेरे पिताजी कभी कभी देखते हैं, मैं अंदर जाके बैठ जाता हूं। क्यों? क्या वो कुछ इविल है? नो। कुछ गंदगी अंदर मत आने दो, 4-5 महीना चलती रहेगी। ट्रैफिक क्लियर करो। जो तुमने पीछे बिठा दीजिए उनको फिलहाल। बाइबल बताती है जो तुमने पहले लिया है वो ही नहीं निकला है, दोबारा नया क्यों ले रहे हो? बिठा दीजिए उनको। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या मैं आपके 5 मिनट और ले सकता हूं? आज घर जाके नोट डाउन करना, लिखना, कि शिमशोन का अभिषेक, पवित्र आत्मा चला गया, उसे पता तक नहीं चला। मैं उस हिस्से में आज नहीं जाना चाहता जहां पर लिखा है उसके बाल बड़े थे। नो, मैं आपको समझाना चाहता हूं उसका सेंसिटिव नेचर। मैं जानता हूं शिमशोन के बाल फिर ग्रो किए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो इससे बढ़कर कर सकता था। कुछ लोगों को तो ध्यान तक नहीं रहता, वो इतने मशगूल हैं, वो इतने बिजी हैं गॉसिप्स में, लोगों की जिंदगियों को जांचने में, न्यूज़पेपर को पढ़ने में। उनको मुझे समझ में नहीं आता, कब तुम समझोगे उसको? When you understand his sensitive nature। आप सोचो, ये तो खाली पहला भाग है, 4 भाग और आने वाले हैं। आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा वो फायर क्यों है।
वो ऑयल क्यों है, वो विंड क्यों है। इन 18 सालों में विश्वास कीजिए, परमेश्वर मेरा गवाह है, मैंने जीसस से ज्यादा होली स्पिरिट को जाना है। ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा कभी कभी फील होता है कि मुझे जीसस से ज्यादा, मैं नहीं कहता हूं कि आप ये कोई इम्बैलेंस चीज है, नो। यीशु ने कहा पवित्र आत्मा का युग है ये। नो डाउट मैं प्रभु के बारे में भी बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन इन दिनों में मुझे खुदा ने अपनी रूह के बारे में बहुत कुछ बताया है। कितने लोग हैं आज, जब आज के बाद आपको महसूस होगा कि आप गलत हो, तो आप प्रभु से डिस्कस नहीं करोगे, उसके सामने मान लोगे, यस आई एम। लिसन दिस प्रॉफिटिक वर्ड फॉर यू, ये तुम्हारे लिए भविष्यवाणी का वचन है। मेरे पीछे कहिए, जिसने लाजर को कब्र से निकाला, जिसने पतरस को पानी से उठाया, जिसने यूसुफ को खड्डे में से निकाला, जिसने अय्यूब को राख में से उठाया, वो खुदा मुझे भी उठाएगा और मुझे भी चलाएगा। अगर तुमने मान लिया ना भाई मैं गलत हूं, उसी जगह पे खड़े होकर वो तुम्हें आत्मा से परिपूर्ण कर देगा। और विश्वास करो, वो गलती तुमसे नहीं होगी, फिर ये तुम नहीं, ये वो करेगा। क्योंकि उससे जो प्लेटफॉर्म चाहिए ना, वो प्लेटफॉर्म सिद्धता का नहीं है, वो ईमानदारी का अल्टर चाहिए उसे। वो कभी नहीं कहेगा सिद्ध होके आओ, वो कहेगा मुझे ऑनेस्टी का अल्टर दो, परफेक्शन का नहीं। जस्ट मेरे साथ, मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये बोलना बंद कर दो कि मैं उठाया जाऊंगा कि भी नहीं, मैं जाऊंगा कि भी नहीं, मुझे लगता ही नहीं है यीशु आएगा। अपना कन्फेशन चेंज करो, ईमानदार बनो, उसके साथ चलते रहो। हर व्यक्ति जाएगा। क्यों नहीं जाएंगे? अरे क्यों नहीं जाएंगे? घर है वो हमारा, ये घर थोड़ी है हमारा, ये थोड़ी घर है हमारा। मैं दृढ़ता से कहता हूं, मैं जाऊंगा। कहिए अपने बाजू वाले से, जल्दी घर चलेंगे। आमीन। क्यों नहीं जाएंगे? घर है वो हमारा, बाप रहता है हमारा उधर। सियोन देश हमारा देश है। कभी ये बिलीव मत करो कि मैं इधर ही रह जाऊंगा। नो, ये मत देखो। कभी कभी लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन के पीछे भागते। सूरज भाई चिप किधर लगेगा, लेकर आ, लगाता हूं। इंफॉर्मेशन के पीछे मत भागो, तैयारी करो। उस दिन दिनेश मुझे एक बात बता रहा था, मैं हैरान हो गया सुन के। बोल रहा था, ब्रदर आपने मत्ती 24 ठीक से पढ़ा है? मैंने कहा हाँ। बोलता है कितना कंफ्यूज लेटर है ना, 24 चैप्टर, ये होगा वो होगा, समझ में नहीं आता पहले क्या होगा बाद में क्या होगा। तो मुझे वो कह रहा था, ब्रदर आपको पता है प्रभु ने ये ऐसा क्यों लिखा है? मैंने बोला क्यों? बोलता है ये समझाने के लिए, सब नहीं समझ जाओगे, सिर्फ तैयार रहो। राइट यार, सब थोड़ी समझ जाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, आग की गंध नीचे गिरने से पहले लूत निकाल लिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल बताती है, खुदा का कलाम कहता है, नूह की परलय से पहले नूह उठा लिया गया, वैसे ही खुदा अपनी दुल्हन को पहले उठा लेगा। वो कुछ लोग है ना, बोलते हैं नहीं बहुत सताव से गुजरना पड़ेगा, अभी तक कंफर्टेबल जी रहे थे, प्रभु आएगा। कौन सा आज तक कोई ऐसा मैरिज देखा है दूल्हा घोड़ी पे नहीं आया, चाबुक लेके आया? तैयार नहीं हुई है अभी तक। हाँ बाल, कौन सा दूल्हा दुल्हन को ऐसे लेके जाता है? कितनी बहनें जिनकी शादियां हुई हैं, कैसे आया था वो?
जैसे आपने दरवाजा खोला, दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा, तो तैयार है कि नहीं? ऐसा करेगा खुदा। विपत्तियों के डर के मारे वो कभी अपनी कलीसिया को तैयार नहीं करेगा। कोविड आएगा, उसका कजन ओमिक्रॉन आएगा, उसके बाद यूक्रेन आएगा, ये आएगा, वो आएगा, डरो। वो कभी अपने लोगों को ऐसे तैयार नहीं करेगा, वो अपने लोगों को प्रेम में तैयार करेगा। वो कभी नहीं चाहता उसकी दुल्हन उससे डरे, वो चाहता है उसकी दुल्हन उससे प्रेम करे। मैं ढूंढूं आपके लिए कि ऐसा लड़का जो आपको चाबुक मार मार के ले जाए, चलेगा क्या? जैसे आपने दरवाजा खोला, क्या है ये? स्वागतम। अभी बाहर निकल, जैसे बाहर है। आर यू सीरियस? फिर आप रुक गए, हॉल तक आपको, चल। ओए, मुझे लगा ये मजाक है। जैसे आप उधर गेट पे पहुंचे, उधर तीसरा ठक, अपनी मां को देख रहे हो। तू लाई थी पागल को, तू लाई। अरे कौन सा खुदा है ये, मार मार के धो धो के पूरा अधमरा दुल्हन। प्रभु उठा, ताकत ही नहीं है उठने की। बोलो बाजू वाले को, प्रभु कभी ऐसे दुल्हन को तैयार नहीं करता। मैंने एक दिन जीसस से पूछा, प्रभु आपने बलिदान क्यों दिया? ऐसे नहीं खड़ा है, ऐसे खड़ा रहेगा ना। अगर मैं ऐसे खड़ा रहेगा ना, तुम तैयार नहीं हो पाओगे। मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरे हाथ तोड़े गए, पांव तोड़े गए। देखो डिस्प्ले हुआ है मेरा बदन। I die for you। मैं तुम्हारे लिए मरा है, तुम्हें दिखाने के लिए। देखो ये मेरा प्यार है तुम्हारे लिए। तुम्हें विपत्तियों को देख के तैयार होने का जरूरत नहीं है, तुमको क्रूस को देखने तैयार होने का काम करना है। See Jesus on the cross। वो कभी तुमको विपत्तियों के डर से तैयार नहीं करेगा। उसने अपने आप को, इसलिए पॉल कहता है, देखो वो खुल्लम खुला मरा सबके लिए। कितना शेमफुल है ना, एक जवान लड़का सिर्फ उसका ये हिस्सा अंडरवेयर में लटक रहा है और वो नंगा हुआ उधर खड़ा हुआ है। वो क्यों ऐसे मरा? दिखाने के लिए, देखो मैं तुम्हारे लिए मरा हूं। Be ready in my love, not in my fear।